दोस्तों सोचिए, एक सुबह मैप में एक लाइन बदल जाती है और न्यूज आती है कि बांग्लादेश फोर्सेस हैव एंटर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। पूरा साउथ एशिया फ्रीज हो जाता है। पर असली सवाल ये नहीं है कि न्यूज़ शॉकिंग है या फिर नहीं। असली सवाल तो यह है कि क्या ये पॉसिबल भी है, और अगर ऐसा होता है तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चलिए इसको इमोशन से नहीं बल्कि मैप, डेटा और लॉजिक से समझते हैं। तो स्वागत है आपका यूथ पहाड़ी के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे व्हाट इफ बांग्लादेश कैप्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और अगर आपको इसी तरह के कंपैरिजन वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले ज्योग्राफी। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो ऑलमोस्ट पूरा फ्लैट प्लेन्स और रिवर्स पे बना है। यहाँ मूवमेंट काफी फास्ट होता है, लॉजिस्टिक्स स्मूथ होती हैं और आर्मी को टेराइन से फाइट नहीं करनी पड़ती। अब मैप को थोड़ा लेफ्ट में ले चलते हैं। वेस्ट बंगाल जो कि फ्लैट, डेंसली पॉपुलेटेड एंड इकोनॉमिक हब ऑफ इंडिया है। इसके बाद हम मैप को शिफ्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, जो कि माउंटेन्स, जंगल्स, रिवर्स एंड नैरो वैली से भरा पड़ा है। दोस्तों ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक स्पाइन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ एक पतली सी लैंड स्ट्रिप से बाकी इंडिया से कनेक्टेड है, जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसे चिकन नेक भी कहते हैं। यहीं से सारी थ्योरी शुरू होती हैं। आइए बांग्लादेश को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। बांग्लादेश एक छोटा देश जरूर है लेकिन वीक नहीं। इसकी पॉपुलेशन 170 से 180 मिलियन के आसपास, यानी 17 से 18 करोड़। इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन, आर्मी एकदम डिसिप्लिन, और यूएन पीस मेकिंग का एक्सपीरियंस भी बांग्लादेश को अच्छे से है। पर एक चीज जो बांग्लादेश के फेवर में है वो है जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के साथ में लगते लॉन्ग बॉर्डर्स, कल्चरल सिमिलरिटी एंड रिवर सिस्टम जो बांग्लादेश के दोनों साइड जाती है। इसीलिए शायद लोग सोचते हैं बांग्लादेश यहाँ से एडवांटेज ले सकता है, पर सोचना और रियलिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो गाइस मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इंडिया किसी इंटरनल क्राइसिस में है और इसी टाइम पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर टेम्पोररीली डिसरप्टेड हो जाता है। इंटरनेशनल प्रेशर और कंफ्यूजन है, और इसी केओस का फायदा उठा के बांग्लादेश इंडिया में लिमिटेड एंट्री कर लेता है बॉर्डर पॉकेट्स, रिवर रूट्स और प्लेन्स एरियाज में। शुरू के कुछ दिन तो पैनिक होता है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और मीडिया हेडलाइंस अग्रेसिव होती है और लगता है जैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हो। पर यहीं पे स्टोरी पलट जाती है। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट प्लेन से हिल्स की तरफ बढ़ता है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सामने आने लगता है, और वो है टेराइन। क्योंकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोई फ्लैट लैंड तो है नहीं। यहाँ हर माउंटेन एक नेचुरल बंकर की तरह है और हर जंगल एक अम्बश जोन। इंडियन आर्मी का मैक्सिमम एक्सपीरियंस भी यहीं के टेराइन से आता है। माउंटेन वॉरफेयर, इंसर्जेंसी कंट्रोल और जंगल ऑपरेशन। दोस्तों यहाँ नंबर का गेम नहीं चलता, यहाँ पोजीशन और पेशेंस का गेम चलता है, और यहाँ डिफेंडर हमेशा ही एडवांटेज में होता है। आइए दोस्तों अब थोड़ा मिलिट्री बैलेंस को समझते हैं। तो बांग्लादेश की आर्मी नो डाउट काफी स्ट्रांग है, पर उसकी लॉजिस्टिक डेप्थ काफी लिमिटेड है। अगर सप्लाई लाइंस लंबी हुई, टेराइन हॉस्टाइल हुआ और एयर सपोर्ट लिमिटेड हुआ तो ऑपरेशन सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंडिया के पास न सिर्फ ज़्यादा सोल्जर्स हैं, बल्कि इंडिया के पास एयर डोमिनेंस, मिसाइल कैपेबिलिटी और माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है। मतलब जैसे ही इंडिया फुल स्किल रिस्पॉन्स देता है, गेम वन साइडेड हो जाता है। इसलिए रियलिस्टिक सिनेरियो में बांग्लादेश होल्ड ही नहीं कर सकता, न नॉर्थ ईस्ट को न ही वेस्ट बंगाल को। आइए दोस्तों लास्टली इकोनॉमी एंड ह्यूमन कॉस्ट की बात भी कर लेते हैं, जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले बांग्लादेश को लॉस होगा, एक्सपोर्ट कोलैप्स हो जाएगा, सेंसेशन लगेंगे, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट तक रुक जाएगा और रेमिटेंसेस पे काफी प्रेशर आएगा। और बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो इतनी लंबी वॉर को अफोर्ड भी कर सके। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी सफर करते हैं। यहाँ पर टूरिज्म रुक जाता है, डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और सिविलियन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट में आते हैं। यहाँ कोई विनर नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल लोग हारते हैं। अब एक ऑनेस्ट सवाल, अगर बांग्लादेश इतना रिस्क ले भी ले तो उसे मिलता क्या है?
नो लॉन्ग टर्म लैंड कंट्रोल, नो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और इंडिया के साथ परमानेंट हॉस्टिलिटी और खुद के फ्यूचर पे एक क्वेश्चन मार्क। इसलिए जियोपॉलिटिक्स में एक रूल होता है, लैंड जितना इजी होता है पर लैंड संभालना सबसे मुश्किल। और नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन को सिर्फ मैप से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और सच ये है कि मॉडर्न साउथ एशिया में वॉर्स बॉर्डर्स के लिए नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और इन्फ्लुएंस के लिए होते हैं। बांग्लादेश के लिए साथ ही साथ इंडिया के लिए भी बेस्ट ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कोऑपरेशन और डेवलपमेंट है, क्योंकि जब मैप में लाइंस बदलती हैं तो जिंदगी पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और एंड में एक सोचने वाली बात, अगर कल साउथ एशिया अनस्टेबल होता है तो सवाल ये नहीं होगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, सवाल ये होगा कि कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। तो गाइज यह था आज का वीडियो जिसमें हम बांग्लादेश का इन्वेड देखते हैं इंडिया के ऊपर, और ये पूरी तरह से इमेजिनरी वीडियो था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।